हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। ओके, आज हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं, पूरा मैनेजमेंट सिलेबस को डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे आज। ओके, सो आपको पता है कि आपका ये कोड आ जाता है, कोड 17। जैसे यहाँ पे लिखा है कोड 17 और आप मैनेजमेंट पेपर दे सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि आप एक स्टूडेंट दो पेपर देता है, एक पेपर 1 और एक पेपर 2, और हमारा पेपर 2 में मैनेजमेंट आता है। ओके, जैसे कि पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि सबके लिए कंपलसरी रहता है, उसी तरह आप अगर मैनेजमेंट में एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर दे चुके हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस रहता है 100 क्वेश्चंस। ओके, तो टोटल आपका क्वेश्चंस हो जाएगा कितना, 50 + 100 115, और आपका मार्क हो जाएगा टोटल 300 मार्क्स। ओके, कितना हो जाएगा, 300 मार्क्स टोटल हो जाएगा। ओके, आपको पता है कि मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो वास्ट है। मतलब आप अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में देने जा रहे हैं तो आपको वो क्या करेगी, यूजीसी आपसे टोटल सिलेबस, टोटल कॉन्सेप्ट आपको पूछने जा रही है। मतलब अगर हम मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट भी दे रहे हैं, तो हमको यहाँ पे एचआर कॉन्सेप्ट भी जानना पड़ता है, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट भी जानना पड़ता है, ओके, फिनेंस का कॉन्सेप्ट भी जानना पड़ता है, ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट जानना पड़ता है। मतलब टोटल एज अ होल वो हमसे पूछती है क्वेश्चंस। तो ये हमारा भाट सिलेबस है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हमारा डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ सिलेबस। ओके, तो सॉरी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपके लिए यहाँ पे पहला यूनिट खोला हूँ, यूनिट 1। तो यूनिट 1 में हमारा क्या क्या आ जाती है, यूनिट 1 में हम बेसिकली यहाँ पे पढ़ते हैं अबाउट मैनेजमेंट। ओके, क्या क्या पढ़ते हैं इसमें, अबाउट मैनेजमेंट पढ़ते हैं, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे हम मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। और क्या क्या पढ़ते हैं इसमें, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स हो गया, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर के बारे में भी पढ़ते हैं। ओके, और क्या पढ़ते हैं, बिजनेस एथिक्स के ऊपर में भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। हमारा सिलेबस अगर फर्स्ट यूनिट आप देखेंगे तो ये सब चीज़ हमारा यहाँ पे आ जाता है। क्या क्या आ जाता है, देखिए, तो यहाँ पे क्या आता है, पहले हम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, थ्योरीज, अप्रोचेस, मैनेजमेंट रोल्स एंड स्किल्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, मैनेजमेंट में फिर उसका फंक्शंस पढ़ते हैं। आपको पता होगा कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होता है। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं हमारा मैनेजमेंट का कितना सेमिस्टर था, टोटल 4 सेमिस्टर था। तो फर्स्ट और सेकंड में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड में हम वहाँ पे सब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे। तो आप अगर हमारा यूनिट 1 देखेंगे तो यूनिट 1 में हम बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ही पढ़ते हैं। तो ये यूनिट बेसिकली हमारा फंडामेंटल चेक करती है, फंडामेंटली हम कितना स्ट्रांग है, तो फंडामेंटल ये चेक करती है, फंडामेंटल एनालिसिस करती है। ओके, तो यहाँ पे और देखेंगे तो कम्युनिकेशंस टाइप्स, प्रोसेस एंड बैरियर्स के ऊपर भी हम पढ़ते हैं। क्या क्या कम्युनिकेशन टाइप्स है, प्रोसेस क्या है उनका, और बैरियर्स क्या क्या बैरियर्स टाइप्स आते हैं। डिसीजन मेकिंग में कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, टेक्निक्स एंड टूल्स के ऊपर भी पढ़ते हैं, हम डिसीजन एनालिसिस करते हैं यहाँ पे। ओके, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन के ऊपर पढ़ते हैं। मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में लाइन स्ट्रक्चर आ जाता है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर आ जाता है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं, उनका क्या क्या टाइप्स है। ऑथोरिटी पढ़ते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर पढ़ते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल। ओके, फिर यहाँ से आ जाता है हमारा इकोनॉमिक्स पार्ट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मतलब हम इकोनॉमिक्स का कैसे हमारा बिजनेस में यूज़ करते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, डिमांड एनालिसिस के ऊपर पढ़ते हैं। यहाँ पे डिमांड एनालिसिस में क्या पढ़ते हैं, यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ते हैं, इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं, इलास्टिसिटी एंड फोरकास्टिंग के ऊपर भी पढ़ते हैं हम। ओके, फिर मार्केट स्ट्रक्चर में आ जाता है क्या, मार्केट क्लासिफिकेशन और प्राइस डिटर्मिनेशन के ऊपर भी पढ़ते हैं। तो मार्केट क्लासिफिकेशन में ओलिगोपोली, मोनोपोली, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, और प्राइस डिटर्मिनेशन के ऊपर भी पढ़ते हैं। नेशनल इनकम में कॉन्सेप्ट, टाइप्स एंड मेजरमेंट, जैसे नेशनल इनकम में क्या हो जाता है, जीएनपी के बारे में पढ़ते हैं हम, जीएनपी, एनएनपी। ओके, ये सब के बारे में पढ़ते हैं, कितना डेप्रिसिएट होता है, नेशनल इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेशनल इनकम गोइंग टू एब्रॉड, तो नेशनल इनकम में ये सब पढ़ते हैं। और इन्फ्लेशन में कॉन्सेप्ट, टाइप्स एंड मेजरमेंट आ जाता है। तो इन्फ्लेशन में हम यहाँ पे पढ़ते हैं डिफ्लेशन, यहाँ पे जैसे आ जाता है डिफ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं, डिफ्लेशन। ओके, इन्फ्लेशन क्या क्या उसके टाइम है,
क्या क्या उसके टाइप है, जैसे वॉकिंग, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, तो डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट में बिजनेस एथिक्स एंड CSR। यहाँ पे CSR हो जाता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। बिजनेस एथिक्स मतलब एथिकली हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है कि नहीं, तो एथिकली बेसिस में हम स्टडी करते हैं। फिर हम यहाँ पे क्या स्टडी करते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में पढ़ते हैं, वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते थे। ओके, तो ये था हमारा यूनिट 1 के ऊपर। ओके, फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यूनिट 2 का एनालिसिस करते हैं। यूनिट 2 का अगर हम एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पार्ट ऑफ OB प्लस HRM। बेसिकली OB और HRM का यहाँ पे मिक्सचर है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का सिग्निफिकेंस एंड थ्योरीज पढ़ते हैं। ओके, फिर इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में क्या पढ़ते हैं, पर्सनैलिटी पढ़ते हैं, उनके परसेप्शन, वैल्यूज, एटीट्यूड, लर्निंग एंड मोटिवेशंस के बारे में पढ़ते हैं। ओके, ग्रुप बिहेवियर में यहाँ टीम बिल्डिंग, कैसे टीम एक बिल्ड होता है, उनके लीडरशिप, फिर ग्रुप डायनामिक्स के ऊपर पढ़ते हैं। फिर इंटरपर्सनल बिहेवियर एंड ट्रांजेक्शन एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं। ये ट्रांजेक्शन एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ट्रांजेक्शन एनालिसिस से यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और क्लाइमेट, क्या क्या कल्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा है, क्लाइमेट कैसे इंपैक्ट डालता है, ओके कैसे इंपैक्ट डालते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, क्रॉस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं यूनिट 2 में। इमोशंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर भी हम पढ़ते हैं यहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस एंड विसिल ब्लोइंग के ऊपर पढ़ते हैं। विसिल ब्लोइंग में हम यहाँ पे विसिल ब्लोअर के ऊपर कंसेप्ट के ऊपर स्टडी करते हैं। विसिल ब्लोअर, टाइप्स ऑफ विसिल ब्लोअर, उनका फंक्शंस क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ पे ये पार्ट खत्म हो गया, यहाँ तक खत्म हो गया OB का पार्ट। यहाँ से स्टार्ट होता है HRM का पार्ट। जैसे HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स, परस्पेक्टिव्स, इन्फ्लुएंस एंड रिसेंट ट्रेंड्स। अभी रिसेंट ट्रेंड्स क्या क्या चल रहा है HRM में। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे होता है, हाउ यू डू प्लानिंग। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, उनका रिक्रूट एंड सिलेक्शन कैसे होता है। इंडक्शन कैसे होता है, एक न्यू एम्प्लॉय का कैसे सोशली अडॉप्ट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। उनका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर भी पढ़ते हैं, उनको कैसे ट्रेन एंड डेवलप किया जाए। फिर जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन एंड कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट के ऊपर में भी हम पढ़ते हैं। ओके, तो ये था हमारा यूनिट 2 से। तो यूनिट 2 से अगर हम देखते हैं तो ट्रांजैक्शन एनालिसिस से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आती है, और यहाँ पे OB और HRM का कॉन्सेप्ट का दोनों का मिक्सचर है। और यहाँ पे हम विसिल ब्लोअर के बारे में भी पढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट अगर हम जाएंगे, नेक्स्ट चलते हैं, यूनिट 3 के बारे में भी देखते हैं। ओके, तो यूनिट 3 में क्या हो जाता है, यूनिट 3 में ये टोटल यहाँ पे HRM के ऊपर ही है। तो आधा हमने यूनिट 2 में पढ़ा, हाफ HRM का, और यहाँ पे HRM का टोटल रेस्ट ऑफ द कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है। रेस्ट HRM का यूनिट 3 में आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उनका क्या स्ट्रैटेजिक रोल रहता है, उनका कॉम्पिटेंसी मैपिंग और बैलेंस स्कोर कार्ड के ऊपर पढ़ते हैं। ओके, बैलेंस स्कोर कार्ड देखते हैं। कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल के ऊपर देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, चेंज एंड OD इंटरवेंशन के बारे में पढ़ते हैं। टैलेंट मैनेजमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में भी पढ़ते हैं। एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर में पढ़ते हैं। तो ये यूनिट टोटल HRM के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर रिलेटेड है पूरा। ओके, तो और नीचे चलते हैं। फिर यहाँ पे हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, डिस्प्यूट्स, ग्रीवेंसेस मैनेजमेंट, लेबर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं। ट्रेड यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग के ऊपर पढ़ते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्या क्या इंटरनेशनली क्या क्या HR चैलेंजेस फेस करते हैं। और ग्रीन HRM, यहाँ पे हम सस्टेनेबल यूज ऑफ प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। सस्टेनेबली हम कैसे HRM को यूज करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या है, यूनिट 4 में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स। ओके, तो यहाँ से हम क्या पढ़ते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आ जाता है, और यहाँ पे कॉस्टिंग प्लस कॉस्टिंग का कुछ पार्ट पढ़ते हैं, और FM का कुछ पार्ट पढ़ते हैं। ओके, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग और FM का कुछ पार्ट पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर डिसाइड करते हैं कि कैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, ड्यू पॉइंट एनालिसिस के ऊपर स्टडीज करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के ऊपर भी हम स्टडीज करते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस के ऊपर भी पढ़ते हैं। यहाँ पे
यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा फिनेंशियल मैनेजमेंट, उसका कॉन्सेप्ट और फंक्शंस क्या क्या है यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर भी पढ़ते हैं, थ्योरीज क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, सोर्सेस एंड फिनेंस के ऊपर हम पढ़ते हैं, बजटिंग, बजटरी कंट्रोल कि उसका टाइप्स क्या है, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है, फिर लेवरेजेस के ऊपर भी पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, कॉम्बाइंड लेवरेज क्या होता है, EBIT EPS एनालिसिस पढ़ते हैं, एंड अर्निंग पर शेयर या फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एनालिसिस करते हैं, फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट्स के ऊपर स्टडीज करते हैं, एंड इंडिफरेंस लेवल के ऊपर भी स्टडी करते हैं हम। तो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं यूनिट 5, तो यूनिट 5 भी आ जाता है। यहाँ पे हम सिक्योरिटी, 1 मिनट, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी के ऊपर स्टडी करते हैं, सिक्योरिटी प्लस एंड यहाँ भी कुछ फाइनेंशियल FM का कुछ पार्ट रहता है, सिक्योरिटी एंड FM का पार्ट भी यहाँ रहता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू एंड रिटर्न्स के ऊपर स्टडी करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बॉन्ड्स, प्रीफरेंस बॉन्ड्स के ऊपर स्टडी करते हैं, कैपिटल बजटिंग, उनका कैसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहता है, इवैल्यूएशंस, कंपैरिजन ऑफ मेथड्स, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस के ऊपर भी हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे डिविडेंड थ्योरीज एंड डिटर्मिनेशंस के ऊपर भी स्टडी करते हैं, मर्जर एंड एक्विजिशंस के पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन यहाँ पे एज पर रिलेटेड टू फाइनेंस के ऊपर स्टडी करते हैं। ओके, तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, वैल्यू क्रिएशंस, मर्जर निगोशिएशन, लेवरेज बे आउट, टेक ओवर। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और APT के ऊपर भी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ से यूनिट 5 से अगर हम देखते हैं, यूनिट 5 अगर हम FM का कॉन्सेप्ट लें, FM का कॉन्सेप्ट से लास्ट ट्रेंड चल रहा है कि 18 क्वेश्चन अराउंड। यहाँ से फिनेंशियल मैनेजमेंट से आपको 18 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ओके, 18 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, यहाँ पे हम फिर क्या पढ़ते हैं, डेरिवेटिव मार्केट पढ़ते हैं, ऑप्शंस पे ऑफ, फॉरवर्ड ऑप्शंस, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये सब हम यहाँ पे देखते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर भी पढ़ते हैं हम, जैसे डिटर्मिनेंट्स हो गया, कैश इन्वेंट्री हो गया, रिसीवेबल्स हो गया, पेएबल मैनेजमेंट हो गया, और फैक्टरिंग के ऊपर आ गया। और फिर नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के ऊपर भी हम स्टडी करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं यूनिट 6 से, यूनिट 6 में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर हम स्टडी करते हैं। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर क्या, कॉन्सेप्ट, प्रोसेस और उसके डिसीजन और टाइप्स के ऊपर भी हम स्टडी करते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट, प्रोसेस एंड डिसीजन एंड टाइप्स के ऊपर भी स्टडी करते हैं, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करते हैं यहाँ पे। और क्या क्या हमारे सिलेबस में है, हम यहाँ पे एक्सटर्नल एनालिसिस के ऊपर भी पढ़ते हैं, पेस्टल एनालिसिस पढ़ते हैं, पोर्टर्स अप्रोच टू इंडस्ट्री एनालिसिस पढ़ते हैं, पोर्टर्स अप्रोच पढ़ते हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल एनालिसिस करते हैं, रिसोर्स बेस्ड अप्रोच, वैल्यू चेन एनालिसिस भी यहाँ पे पढ़ते हैं हम। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। फिर एनालिसिस के बाद हम नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में क्या है, फॉर्मुलेशंस के ऊपर है। फॉर्मुलेशन में हम स्ट्रैटेजी को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, उसके लिए हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस के ऊपर पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, रिट्रेचमेंट, इंटीग्रेशंस एंड डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर भी हम स्टडी करते हैं। तो बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस के ऊपर भी स्टडी करते हैं, BCG बिजनेस मॉडल के ऊपर भी पढ़ते हैं, एंड सब प्रोडक्ट ग्रोथ मैट्रिक्स के ऊपर भी हम स्टडी करते हैं। ओके, तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट हो गया यहाँ पे। तो सिलेबस में हमारा स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन था। फिर हम नेक्स्ट क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करने के बाद उसको हम फिर इंप्लीमेंट करते हैं। तो इंप्लीमेंटेशन में क्या आ जाता है, चैलेंजेस ऑफ चेंज, डेवलप प्रोग्राम के ऊपर हम पढ़ते हैं, मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क के ऊपर भी हम पढ़ते हैं। फिर यहाँ से हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो मार्केटिंग में अगर हम देखते हैं, तो मार्केटिंग में भी लास्ट ईयर ट्रेंड था, मार्केटिंग में भी लास्ट ईयर ट्रेंड कैसे चला था, यहाँ से भी हम 10 to 15 क्वेश्चंस मिल जाते हैं हमें। तो मार्केटिंग में हम क्या पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स, ओरिएंटेशन, ट्रेंड्स एंड टास्क, कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मार्केट सेगमेंट, पोजीशनिंग एंड टारगेटिंग के ऊपर पढ़ेंगे, मतलब एसटीपी एनालिसिस यहाँ पे करते हैं, प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग डिसीजन, तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग टाइप्स एंड स्ट्रेटजीज। फिर हम क्या पढ़ते हैं, प्लेस एंड प्रमोशन डिसीजन के ऊपर भी पढ़ते हैं, जैसे मार्केटिंग चैनल हो गया, वैल्यू नेटवर्क हो गया, VMS, IMC, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन हो गया। तो यूनिट 6 में यहाँ पे हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्लस मार्केटिंग के ऊपर स्टडी करते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर पढ़ते हैं। ओके, इतना था हमारा सिलेबस में। तो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं यूनिट 7 में भी कुछ कॉन्सेप्ट आ जाते हैं हमारे मार्केटिंग के। तो यूनिट 7 में यहाँ पर टोटल हम मार्केटिंग का ऊपर ही हमारा सिलेबस है। तो यहाँ पे कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर हम पढ़ते हैं, यहाँ पे थ्योरीज, मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ब्रांड मैनेजमेंट के ऊपर हम देखते हैं कि रोल ऑफ ब्रांड क्या है, ब्रांड इक्विटी क्या है, इक्विटी मॉडल क्या है, डेवलपिंग ऑफ ब्रांड स्ट्रेटेजी, ब्रांड नेम डिसीजन,
ब्रांड एक्सटेंशन एंड लॉयल्टी के ऊपर हम पढ़ते हैं, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट ड्राइवर्स, ओके, वैल्यू क्रिएशन, सप्लाई चेन डिजाइन, डिजाइन एंड मैनेजिंग सेल्स फोर्स, पर्सनल सेलिंग। तो लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि एट द एंड कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट कैसे पहुंचाएंगे, तो लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा सर्विस मार्केटिंग। तो सर्विस मार्केटिंग में क्या आ जाता है, मैनेजिंग सर्विस क्वालिटी, ब्रांड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ सर्विस फॉर्म्स। तो सर्विस इट रिलेटेड टू सर्विस मार्केटिंग पढ़ते हैं। यहाँ पे हम कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग के ऊपर पढ़ते हैं, तो रिलेशनशिप बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज, वैल्यूज एंड प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। रिटेल मार्केटिंग में क्या आ जाता है, हमारा रिसेंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं इंडिया में, टाइप्स ऑफ रिटेल आउटलेट क्या क्या हो जाता है, जैसे कन्वीनियंस स्टोर्स हो गया, डिस्काउंट स्टोर्स हो गया, तो वो डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ेंगे। एमर्जिंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग क्या क्या है, कॉन्सेप्ट ई मार्केटिंग आ गया, ओके, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, एसईएम, डायरेक्ट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग के ऊपर भी हम पढ़ेंगे, सिलेबस में है। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या है सिलेबस में, एंट्री मोड डिसीजन, हम एक एंट्री कैसे करेंगे एक इंटरनेशनल मार्केट में, प्लानिंग मार्केटिंग मिक्स, इंटरनेशनली मार्केटिंग मिक्स हम डिजाइन करेंगे और इंटरनेशनल मार्केट में कैसे एंटर करेंगे, ओके। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 7। तो नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिट 8 में। तो यूनिट 8 में क्या है हमारा, यूनिट 8 में हमारा है स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे हम स्टैट्स प्लस ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, स्टैट्स और ऑपरेशन मैनेजमेंट, ओके। यहाँ पे भी हम यहाँ क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट देखते हैं, उसका कॉन्सेप्ट्स, सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स देखेंगे, डिस्पर्सन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, बाइनोमियल पॉइजंस, नॉर्मल एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में भी पढ़ेंगे सिलेबस में। और यहाँ पे हम प्रोसेस करेंगे, डाटा कलेक्शन प्रोसीजर कैसे कलेक्ट करेंगे और क्वेश्चनरी डिजाइन कैसे करेंगे, ओके। फिर उसके बाद क्या पढ़ते हैं हम, सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे और उसके टेक्निक्स पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, देयर विल लर्न अबाउट द टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट। देन विल लर्न अबाउट कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। फिर उसके बाद है यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम रोल्स एंड स्कोप देखेंगे, फैसिलिटी लोकेशन एंड लेआउट देखेंगे, साइट सिलेक्शन, एनालिसिस, लेआउट डिजाइन एंड प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे, ईआरपी के बारे में देखेंगे, वहाँ पे ईआरपी मॉड्यूल कैसे बनता है, ईआरपी इंप्लीमेंट कैसे होता है। शेड्यूलिंग में लोडिंग, सीक्वेंसिंग एंड मॉनिटरिंग, यहाँ पे लोडिंग, सीक्वेंस एंड मॉनिटरिंग के ऊपर भी पढ़ेंगे। क्वालिटी मैनेजमेंट एंड स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में हम काइजन के ऊपर स्टडी करेंगे, बेंचमार्किंग, 6 सिग्मा, ISO 9000 सीरीज स्टैंडर्ड के ऊपर भी पढ़ेंगे। ऑपरेशन रिसर्च में ट्रांसपोर्टेशन, क्विंग डिसीजन थ्योरी एंड पार्ट एंड CPM के ऊपर भी हम स्टडी करेंगे, ओके। सो ये था हमारा यूनिट 7, ओके, यूनिट 8 था ये, सॉरी। फिर नेक्स्ट अगर हम यूनिट 9 देखते हैं, तो यूनिट 9 इज ऑल अबाउट IB, ओके। यूनिट 9 में हम क्या करते हैं, IB और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर स्टडी करते हैं, IB प्लस IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो IB में हम यहाँ क्या स्टडी करेंगे, यहाँ पे IB में हम स्टडी करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस, मैनेजिंग बिजनेस इन ग्लोबलाइजेशन एरियाज, थ्योरीज, डिफरेंट थ्योरीज है इंटरनेशनल ट्रेड, उसके बारे में पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ओके। फिर FDI के बारे में पढ़ेंगे, ब्राउनफील्ड ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे, बेनिफिट्स और कॉस्ट क्या क्या इनकर करते हैं, ओके। मल्टी रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक्सिम पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज, इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशंस, रोल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, IMF एंड वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ब्रिटेन वुड से लिख ली थी, कहाँ से लिख ली थी, ट्विन सिस्टर ऑफ ब्रिटेन वुड, ओके। फिर IT में आ जाता है, यहाँ से हमारा IT स्टार्ट होता है। तो यूज ऑफ कंप्यूटर इन मैनेजमेंट एप्लीकेशंस, MIS एंड DSS के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डाटा पढ़ेंगे, डाटा वेयरहाउसिंग, डाटा माइनिंग एंड नॉलेज मैनेजमेंट एंड कॉन्सेप्ट, मैनेजिंग टेक्नोलॉजिकल चेंज, ओके। सो ये था हमारा यूनिट 9। नेक्स्ट लास्ट कम टू द लास्ट यूनिट। लास्ट यूनिट दिस इज ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, ओके, दिस इज ऑल अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे हुआ, कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ थ्योरीज एंड प्रोसेस, डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशियल कॉम्पिटेंसीज, इंट्राप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ेंगे, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। यहाँ पे हम कौशल विकास, स्किल इंडिया, मनरेगा, इसके ऊपर भी स्टडी करेंगे, ओके। इनोवेशंस क्या क्या इनोवेशंस इन बिजनेस हुआ है, टाइप्स ऑफ इनोवेशंस क्या क्या है, क्रिएटिंग एंड आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, स्क्रीनिंग ऑफ बिजनेस आइडिया, यहाँ पे हम बिजनेस आइडिया को स्क्रीन करेंगे, बिजनेस प्लान एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस के ऊपर, कॉन्सेप्ट, प्रोसेस ऑफ टेक्निकल मार्केट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊपर भी स्टडी करेंगे, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोमोटिंग SSI, स्मॉल स्केल इंडिया को प्रोमोट कैसे किया जाएगा, कैसे कैसे स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आएंगे,
थिकनेस इन स्मॉल इंडस्ट्री रीजन्स एंड रिहेबिलिटेशंस, इंस्टीट्यूशन एंड फिनेंस टू स्मॉल इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड माइक्रो फाइनेंस। तो ये था हमारा सिलेबस, इसे हम फास्ट वे में डिटेल्ड एनालिसिस कर लिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अगर आपको ये सेशंस अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल UGC NET IFS को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।